अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप इंतहाई अदब व एहतराम अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के आका दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयदे अबरार व अखियार गुलशने हस्ती की अव्वलीन फसले बहार इन्ना आतैना कल कौसर के हकदार सुबहानल्लज़ी असरा की रफ्तार व मा यंतिक़ु अनिल हवा की गुफ्तार इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम की शाहकार फितरत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दूल्हा हम गरीबों के गमगुसार शफ़ीए रोज़े शुमार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह परवकार में अपनी अपनी अक़ीदत का गुलामी का मोहब्बत का सबूत पेश कीजिए और बावाज़े बुलंद नबी की बारगाह में सारा मजमा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हमारे और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज हम और आप फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। आज के इस मुशान और बेमिसाल प्रोग्राम पे मैं जलसा कमेटी के तमाम जिम्मेदारान मेंबरान सदर सेक्रेटरी को मुबारकबादी पेश करता हूँ। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस कमेटी से जुड़े हुए तमाम लोगों को दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। आज की सज़मुशान प्रोग्राम की सदारत नवाज़ क़ौम मिल्लत मुफ़क्किर अहले सुन्नत आलिम ज़ीशान खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज गुलाम आसी मिसबाही साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया वल आलिया फरमा रहे हैं, जबकि जलसे की क़ियादत मजमे महासिन पैकर अखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मुश्ताक़ रज़ा फैज़ी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया जलसे की क़ियादत और जलसे की सरपरस्ती भी फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक इन बुज़ुर्गों के साये को हमारे ऊपर दराज फरमाए और हमारे उलमा को अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए। मेरे बाद आप जान रहे हैं कि हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुतबा शोरा या के बाद दीगरे सब आएंगे हाजिर हो चुके हैं आपके दयार में। बस कुछ ही देर के बाद रौनक स्टेज होने वाले हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आपके बीच हायल हूँ, एक माहौल बनाने के लिए, एक मिजाज बनाने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हजरात अपने मेहमानों का अच्छा इस्तकबाल करने के लिए पहले से आप जो है इंतज़ाम करेंगे और उसको वही दस्तरखान पेश करेंगे जो मेहमान की शायान शान हो। चूँकि इस वक्त आलमी शोहरत याफ्ता खतीब आज के जलसे के मेहमान खुसूसी हैं, जिसे हज़रत अल्लामा फ़रूग़ुल क़ादरी साहब क़िबला के नाम से जाना जाता है। तो पूरा मजमा एक मिजाज बनाइए, एक माहौल बनाइए और थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कीजिए। फिर उसके बाद जो मेहमान खुतबा शोरा हैं वो आपके रूबरू होंगे। शायर ने लिखा है, चेहरे वद्दुहा देखते रह गए, चेहरे वद्दुहा देखते रह गए, नूरे बदरुद्दुजा देखते रह गए। मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, एक माहौल बनाइए। मैंने पहले ही कहा
कि मैं इस वक्त खुसूसी खतीब की हैसियत से या बेहतरीन मुक़र्रिर की हैसियत से नहीं, एक खादिम की हैसियत से आपके रूबरू हूँ इस वक्त। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जलसे का माहौल बन जाए, मिजाज बन जाए, ताकि आने वाले उलमा और शोरा को दिक्कत ना हो और वो आपसे बार बार ये मुतालबा ना करें। इसलिए पूरा मजमा पेश की कहिए एक बार या रसूल अल्लाह। चेहरे वद्दुहा देखते रह गए, नूरे बदरुद्दुजा देखते रह गए, और रूए इकरा तो देखा है जिब्रील ने, रूए इकरा तो देखा है जिब्रील ने, हम तो गारे हिरा देखते रह गए, हम तो गारे हिरा देखते रह गए, और हम गुनहगार पहुँचे दरे पाक पर, हम गुनहगार पहुँचे दरे पाक पर, आबिदो पारसा देखते रह गए, आबिदो पारसा देखते रह गए। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत किया, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ लोगों अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इताअत व फरमाबरदारी करो, अल्लाह उसके रसूल के हुक्मों पर अमल करो, अल्लाह उसके रसूल के फरामीन को मानो। इस वक्त जो हमारे मुल्क के खास तौर पे हालात हैं और इस वक्त मुसलमानों का जो अलमिया है, ऐसी भयानक घड़ी में और ऐसे भयानक वक्तों में हम मुसलमानों पे मजीद ये जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर हम फलाह चाहते हैं, अगर हम कामयाबी चाहते हैं, अगर हम हालात का मुकाबला करना चाहते हैं, तो इधर उधर से कहीं से हमें कोई सहारा नहीं मिलने वाला है। बस अल्लाह की रजा और रसूल की इताअत व फरमा बरदारी करो। अगर खुदा राजी हो गया तो खुदा की सारी खुदाई राजी होती नजर आएगी। अब यहाँ पे एक बात मैं आप हजरात को बताऊं कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं और इस वक्त जो मुसलमानों का अलमिया है, ऐसी घड़ी में मुसलमान परेशान है, मुसलमान हालात से दो चार है और वो फैसला नहीं कर पा रहा है कि हम जाए तो कहाँ जाए, हम पुकारे तो किसे पुकारे, हम सहारा ले तो किसका सहारा ले। और वो ये समझते हैं कि शायद हम बेसहारे हो गए हैं, शायद हम मजबूर हो गए हैं, शायद हम लाचार हो गए हैं, कोई हमारा यार मददगार नहीं है। नहीं, और फिर ऐसा भी जहन में ख्याल आता है कि शायद हमारा मुसलमान होना ही कसूर हो गया है। मेरी कौम के जियाले मुसलमानों, मुसलमान होना हमारा कसूर नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि हम बेयारो मददगार है। आज भी हमारा सहारा ऐसा सहारा है जो सिर्फ हमारा नहीं बल्कि पूरी कायनात का सहारा है, और पूरी कायनात का जो रब्बुल आलमीन है वही तो हमारा पालनहार है, वही तो हमारा परवरदिगार है, उससे बड़ा कोई सहारा नहीं है। मगर आज अगर रब की रहमतें हमसे दूर है, आज अगर अल्लाह का करम हम पे नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने हमें छोड़ दिया है। बस हमारी बदआमालियों की वजह से अल्लाह की रहमतें हमसे दूर हो गई है। अगर आज भी ये कौम तौबा करके अल्लाह उसके रसूल की इताअत व फरमाबरदारी करने लगे तो फिर से अल्लाह की रहमत अगर किसी के साथ होगी तो वो अल्लाह के महबूब बंदों के साथ होती नजर आएगी, अल्लाह के प्यारों के साथ होती हुई नजर आएगी। इसीलिए तो शायर ने लिखा है, आज भी हो जो जराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा, हो अगर अल्लाह पे मूसा के जैसा एतमाद तो नील के दरिया में फिर से रास्ता हो जाएगा, नील के दरिया में फिर से रास्ता हो जाएगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं इसमें हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इस हवाले से चंद बातें मैं आपके सामने रखूंगा। बस एक ही आप हजरात जहन बना लीजिए और एक ही टारगेट ले लीजिए कि हमें किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना है, बस अपने रब की रजा हासिल करनी है और अल्लाह को राजी करने वाला काम
काम करना है। अब अल्लाह को राजी करने वाला काम क्या है, हमारा रब हमसे कैसे राजी होगा और हमारे ऊपर अल्लाह की मदद कैसे शामिल हाल होगी, इसको हमें जानना है। तो ज़हन को करीब कीजिए, मैं आपको बताऊं, मियाँ हम लोग मुसलमान हैं और अल्लाह का ये बेपनाह फजल और एहसान है कि अल्लाह पाक ने हम लोगों को मुसलमान बनाया है। अगर किसी के ज़हन में ये ख्याल आता हो कि शायद इस वक्त हालात के पेशे नजर मुसलमान होना हमारा कसूर है, तो नहीं, मुसलमान होना हमारा मुकद्दर है, मुसलमान होना हमारी किस्मत है। ये अल्लाह का बड़ा फजल है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। उलमा से आप पूछिए, अहादीस का मुताला कीजिए, तब आपको मालूम होगा, साफ लफ्जों में किताबों में लिखा हुआ है कि बास अंबियाए साबिकीन ने रब की बारगाह में ये दुआ किया था कि ऐ मेरे मौला, काश तू मुझे नबी ना बनाता, मोहम्मद की उम्मत में पैदा फरमा देता तो तेरा एहसान होता। मुसलमानों, अपनी किस्मत पर नाज करो कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया, और उसमें भी खुशी ये है कि अल्लाह ने हम लोगों को अपने महबूब का दीवाना बनाया है, अपने रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वाला बनाया है, अपने हबीब से प्यार करने वाला बनाया है। ये अल्लाह का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा फजल है। मगर आज जो हमारे साथ मसाइब आलम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, या आज जो हम जुल्म सितम में फंसे हुए हैं, उसकी वजह कुछ और नहीं है, बस एक ही वजह है कि आज हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के रसूल के हुक्मों की नाफरमानी कर रहे हैं। आज भी अगर हम अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी करने लगे तो देखिए अल्लाह की मदद कैसे हमें मिलती है। आप कहिएगा मौलाना साहब ऐसा क्या करना होगा, तो पहले अपने मकसद को समझिए कि अल्लाह पाक ने हम लोगों को पैदा क्यों किया है। अल्लाह पाक ने इंसान को जो पैदा किया है वो क्यों पैदा किया है, तो कुरान पाक में लिखा हुआ है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह पाक ने इंसानों को और जिनों को अगर किसी लिए पैदा किया है तो सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि ये इंसान अल्लाह की इबादत करे, ये इंसान अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह की फरमा बरदारी करे, अल्लाह के हुक्मों पर अमल करे। आज आप देखिए नजर उठा के, दुनिया का ये इंटरनेशनल कानून है कि जब कोई चीज अपने मकसद से अलग हो जाती है, जब कोई चीज अपने मकसद से दूर हो जाती है, तो जमाना उसे रिजेक्ट कर देता है, जमाना उसे बालाए ताक रख देता है, जमाना उसे कूड़े करकट में फेंकता हुआ नजर आता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यूं समझिए, ये माइक बनाने वाले ने माइक बनाया है, इसका भी एक मकसद है, इसका भी एक मुद्दा है, इसकी भी एक तमन्ना है। पूछिए माइक बनाने वाले से, तुमने इसे क्यों जन्म दिया है, इसका वजूद क्यों अमल में लाया है, ये माइक क्यों बनाया गया है, तो उनका जवाब होगा कि हमने इसे इसलिए बनाया है कि ये लोगों की आवाज को दूर तक पहुंचाए, आवाज को आगे तक पहुंचाए। अब अगर ये माइक जिसको बनाया इसलिए गया है कि इसके जरिए से आवाज दूर तक पहुंचे, अगर इस माइक से आवाज नहीं निकलती है, आवाज दूर तक नहीं जाती है, तो इसको बनाने वाला इसे स्टेज पे नहीं रखेगा, बल्कि इसे रिजेक्ट करके कूड़ेदान में फेंकता नजर आएगा। ये बड़ी बड़ी बत्तियां देख रहे हैं आप ना, ये लाइट जो आप देख रहे हैं, ये क्यों बनाया गया, इसलिए कि ये अंधेरे को काट कर रोशनी फैलाए। अब इसके बनाने वाले से पूछिए कि भैया अगर ये बल्ब खराब हो जाए, अगर ये बत्तियां फ्यूज हो जाए, तो क्या अब भी आप इसे स्टेज की जीनत बनाएंगे? जवाब मिलेगा नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि इन चीजों ने अपने मकसद को छोड़ दिया है। मियां दुनियादार अगर कोई चीज बनाए और बनने वाली चीज अगर अपने मकसद को पूरा नहीं करती है तो जमाना उसे रिजेक्ट कर देता है। मगर मुसलमानों, अपने रब की रहमत पे कुर्बान जाओ। अल्लाह ने हमको पैदा किया है इबादत के लिए, अल्लाह ने हमको पैदा किया है अपने हुक्मों की फरमा बरदारी के लिए, मगर हम अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्मों की फरमा बरदारी नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद मेरा रब कितना बड़ा रहीम है, वो हम पे हवा बंद नहीं करता है, वो हम पे पानी बंद नहीं करता है, वो हम पे खाने बंद नहीं करता है, वो हम पे दिन का सूरज निकालना बंद नहीं करता है, वो हम पे रात की तारीकी बंद नहीं करता है। अल्लाह ताला जो रहीम है आज हम पे रहम कर रहा है, और अगर हम उसकी रहमत पर इतराना जानते हैं तो मुसलमानों ये भी अकीदा बनाओ
कि जो अल्लाह रहीम है, जो अल्लाह करीम है, जो अल्लाह रहमान है, जो आज हम पे रहम कर रहा है, वही अल्लाह कहार भी है, वही अल्लाह जब्बार भी है। और कल को वो अल्लाह हमारे ऊपर कहरो गज़ब भी कर सकता है। इसलिए रब की रहमत पर इतराने के साथ साथ उसके कहरो गज़ब से डरते हुए हम वक्त अल्लाह की इबादत में इंसानों को लगे रहना चाहिए। मगर आज हम मुसलमान ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमारी मस्जिदें वीरान है, हमारी खानकाहें वीरान है, हमारे मदारिस सूने पड़े हुए हैं। और जब किसी एक मस्जिद की बात सामने आती है तो ये कौम सड़कों पे निकलती है, ये लोग सड़कों पे निकलकर एहतजाज करते हैं, जुलूस करते हैं, जश्न का माहौल बनाकर वो जो है खुशियां भी मनाते हैं और गम का भी इजहार करते हैं। तो ऐसे में मसले का हल कभी नहीं होगा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं इस बात का ऐलान किए देता हूँ, आप जुलूस निकालिए या ना निकालिए, आप एहतजाज कीजिए या ना कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मगर हाँ, ऐसे हालात में अगर आपने रब की रज़ा हासिल कर लिया तो यकीन जानिए कि अल्लाह ताला जरूर हमारी मदद करता हुआ नजर आएगा। आज हमारी मस्जिदें वीरान हो रही है और कहीं एक दूसरी जगह की मस्जिद की खबर हमको जब मिलती है तब हम बेचैन होते हैं, बेकरार होते हैं और हम कहते हैं ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी मस्जिदें कोई कैसे ले सकता है, हमारी मस्जिदों को कोई कैसे हड़प सकता है, हमारी मस्जिदों को कोई कैसे मिसमार कर सकता है। मेरी कौम के मुसलमानों, मेरा दावा भी है और मेरा यकीन भी है, किसी गैर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपकी मस्जिदों की तरफ आंख उठाने की भी जुर्रत कर सके। बस शर्त इतनी है कि आप मस्जिदों को आबाद करने वाले बन जाइए, आप मस्जिदों में जाने वाले बन जाइए। आप उसकी यूं मिसाल समझिए, आप देखते होंगे हजरत अल्लामा गुलाम आसिम मिसबाही साहब क़िबला मलिक बाजार की जामे मस्जिद के इमाम साहब है, हजरत अल्लामा मुश्ताक रजा साहब आपके लोहा पट्टी तेगी जामा मस्जिद के इमाम साहब है। पूछिए उलमा से, अभी शबे बारात का चांद नजर आया है, शबे बारात में अभी कई रोज बाकी है, मगर थाने से इनके पास कॉल जरूर आया होगा, प्रशासन का इनके पास फोन जरूर आया होगा और उसने ये प्लान अपना रखा होगा। हजरत बताइए शबे बारात में आपके यहाँ क्या तैयारी चल रही है, आपकी मस्जिद में कितने लोग आने वाले हैं। मैं जिस मोहल्ले में गुलशन कॉलोनी में रहता हूँ, हमारा थाना आनंदोपुर है। अभी चांद नजर आने से 2 दिन पहले ही से अब तक के 3 बार वहाँ से कॉल आ चुके हैं। मौलाना साहब बताया जाए शबे बारात की क्या तैयारी हो रही है, कितने लोग मस्जिद में आने वाले हैं, क्या प्रोग्राम होने वाला है। मैं सोचता हूँ या अल्लाह, प्रोग्राम मेरा है, शबे कदर शबे बारात हमारे लिए है, फिर ये लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। इसी तरीके से ये शबे बारात है, ईद की नमाज जब हम लोग पढ़ते हैं, पूछिए इमाम साहबान लोग से, ये बताएंगे ईद की नमाज से पहले शासन प्रशासन एसपी डीएसपी तक का कॉल आता है कि बताया जाए आपकी मस्जिद में लोगों की तादाद कितनी हो रही है और हमारी क्या खिदमत हो सकती है। हमारी फोर्स आपकी हिफाजत के लिए रहेगी, हमारा अमला आपकी हिफाजत के लिए रहेगा। और आपने अपने माथे की निगाहों से देखा होगा कि जब ये मुसलमान मुत्तहिद होकर मुत्तफिक होकर एक साथ एक जमात बनाकर साल में 2 दिन नमाज पढ़ने के लिए ईद और बकरीद में मस्जिद जाती है तो इस कौम की शासन भी गुलाम है, प्रशासन भी गुलाम है, हुकूमत भी गुलामी करती है। ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर तुम पंजगाना नमाज भी जुमा और ईद बकरीद की तरह पढ़ोगे तो सिर्फ ताला और प्रशासन नहीं बल्कि पूरी दुनिया तुम्हारी गुलामी करती नजर आएगी, पूरी दुनिया तुम्हारी हिफाजत करती नजर आएगी। फिर कोई हमारी मस्जिद को तोड़ने का प्लान नहीं बनाएगा बल्कि हमारी मस्जिद की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है। इन चीजों की जरूरत है, मगर
मगर आज हम लोग मस्जिद आबाद नहीं कर रहे हैं, आज हम मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है, हमारी मस्जिदें वीरान है। इसीलिए आज जमाना कह रहा है, आप सोशल मीडिया पे सिर्फ ये तो पढ़ते हैं कि जमाना हमारे खिलाफ ऐलान कर रहा है, मगर ऐसे ही नहीं करता है। वो वहाँ पे अपना मंसूबा, अपना मुद्दा, अपनी बातें रखते हैं। उन्होंने कहा है कि मस्जिद की बड़ी जगह है जो वेस्ट हो रही है, उससे और कोई दूसरा काम नहीं होता है, वहाँ लोग जाते भी नहीं है। उतनी बड़ी मस्जिद को कैप्चर करके, उतनी बड़ी जगह को कैप्चर करके रखने का क्या फायदा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उस मस्जिद को तोड़ दिया जाए और वहाँ पे दूसरी चीजें ऐसी बनाई जाए जिससे लोगों को फायदा हो। ऐ मेरी कौम के लोगों, इन बातों को जरा सोचो और मस्जिद के खिलाफ एहतजाज करने से पहले हमारे लिए लाजिम और जरूरी है कि हम मस्जिद को आबाद करने की कोशिश करें, हम मस्जिद में जाने की कोशिश करें, अपने उलमा से, अपने आइम्मा से सच्ची मोहब्बत करें। सिर्फ नाम के मुसलमान मत बनो, काम के मुसलमान बनो, काम के मुसलमान बनो। ऐसे मुसलमान बनो कि तुम्हारे किरदार से जमाना देखकर कहे कि ये मुसलमान जा रहा है, तुम्हारी अदाओं को देखकर जमाना कहे कि ये मुसलमान जा रहा है। आज हम लोग सफर करते हैं, अल्लामा गुलाम आसी साहब तकरीरी दौरे पे अक्सर रहते हैं। आप पूछिए हजरत से, जब हम लोग ट्रेन पे चढ़ते हैं तबीयत चाहती है कि किसी को सलाम करे, तबीयत चाहती है किसी से खैरियत मालूम करे, मगर ये इम्तियाज नहीं हो पाता है कौन अपना है कौन बेगाना है, किसे सलाम करे किसे सलाम ना करे। तो मेरी कौम के लोगों, आज हम कहीं से भी बज़ाहिर मुसलमान नजर नहीं आते हैं। जिस दिन आपने अपने आप को सच्चा और पक्का मुसलमान बना लिया, याद रखिए अल्लाह की रहमतें आपके साथ होगी, रसूल का फजल आपके साथ होगा, आपकी दुनिया भी कामयाब होगी और आपकी आखिरत भी कामयाब होती नजर आएगी। वरना इसी तरीके से मरते रहिए और इसी तरीके से आप जो है पिटते रहिए और हाहाकार मचाते रहिए। हुकूमत भी उनकी है, अदालत भी उनकी है, महकमा भी उनका है, शासन भी उनका है, प्रशासन भी उनका है। और ये जान लीजिए, ये उनके वोट बैंकिंग का नतीजा नहीं है, बल्कि आज जो वो जालिम बादशाह हमारे ऊपर मुसल्लत है, वो अपने वोटों की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह के आजाब की सूरत में हमारे ऊपर मुसल्लत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, जब इस कौम के बदआमालियां सर चढ़ के बोलने लगेंगी तो जान लो कि अल्लाह ताला इन पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर देगा। तो आज जो जालिम बादशाह हमारे ऊपर है, जुल्म और जबर का पहाड़ तोड़ रहा है, वो किसी और वजह से नहीं है, बल्कि ये हमारे ऊपर उस बादशाह की सूरत में अल्लाह का एक आजाब मुसल्लत है। और इस आजाब से हमें कैसे बचना है, उलमा की बारगाह में जाइए तो ये उलमा बताएंगे। अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, अपनी बदअमालियों से बाज आइए, अपने दोस्त को दुश्मन बनाने के बजाय दुश्मनों को दोस्त बनाने की कोशिश कीजिए। हर वक्त, हर पल, हर घड़ी हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की रजा होना चाहिए। मगर आज मुस्लिम माशरे का, मुस्लिम समाज का जब आप सर्वे कीजिएगा, जब आप उस पर रिसर्च कीजिएगा, तब आपको मालूम होगा हमारा गैर तो बाद में हमारा दुश्मन बनता है। आज के इस पुरफतन दौर में सबसे ज्यादा बड़ा अगर कोई हमारा दुश्मन है तो वो गैर नहीं है, हमारा पड़ोसी हमारा दुश्मन है, हमारा रिश्तेदार हमारा दुश्मन है, हमारा अपना सगा भाई औकात अपना दुश्मन बना हुआ है। एक बित्ता जमीन के लिए, एक इंच के लिए, एक मामले के लिए, एक छोटे से मुद्दा को लेकर मुसलमान कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है और वहां जाकर न जाने कितने केस और मुकदमात कर रहे हैं। इसमें फायदा न तो केस करने वाले का होता है, न जिसके ऊपर केस होता है उसका होता है, बल्कि गैरों का फायदा हो रहा है। और तबाह कौन होता है? केस करने वाला भी मुसलमान, जिस पर केस किया गया वो भी मुसलमान। ये दोनों भाई बर्बाद हो रहे हैं और हमारा मुखालिफ आबाद होता हुआ नजर आ रहा है। ऐ मेरी कौम के लोगों, हाथ
हाथ जोड़कर मैं आपसे इल्तिजाएं करता हूँ, अगर कामयाबी चाहते हो, अगर फलाह चाहते हो तो अपने मामला केस को कोर्ट कचहरी में ले जाने से पहले अपने आइम्मा की बारगाह में पहुंचो, अपने उलमा की बारगाह में पहुंचो और कहो जाकर इमाम साहब आप हमारे रहबर हैं, आप हमारे रहनुमा हैं, आप हमारे आलिम हैं, आप दीन के लिए अल्लाह ने आपको मुंतखब फरमाया है। हम दो भाई हैं, किसी मामले में हमारा इख्तिलाफ हो गया है, हजरत हम चाहते हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में आप सही फैसला फरमा दीजिए। यकीन जानिए जब अल्लामा गुलाम आसी के पास आप जाइएगा, अल्लामा मुश्ताक रजा के पास जाइएगा तो ये आपको ऐसा फैसला सुनाएंगे जिससे आप तबाह बर्बाद नहीं बल्कि दुनिया में भी कामयाब होंगे और कल मैदान क़यामत में भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे। इसलिए अपने मामलात को भी, अपने दूसरे निजी मामलात को भी इधर उधर हल कराने के बजाय उलमा के पास जाइए, इस्लामी लॉ को अपनाइए, इस्लामी कानून को अपनाइए। शायर ने लिखा है मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। अगर हमने अपने आप को नहीं बदला तो आज तो ये कम मामलात है, कल को वो दिन दूर नहीं है कि इससे बड़ा बड़ा अजाब हमारे ऊपर नाजिल होता हुआ नजर आएगा। इसलिए आज वक्त है और आने वाली जो रात हमारे दरमियान है जिसे हम लोग शबे बारात कहते हैं, उस शबे बारात में खास तौर पे जुमा में आपने सुना होगा या आइंदा जुमा को सुनिएगा आप हजरात के शबे बारात में अल्लाह ताला बेशुमार गुनहगारों की बख्शिश व मगफिरत फरमाता है। बनु कल्ब की बकरियों के बाल से ज्यादा गुनहगारों की बख्शिश व मगफिरत फरमाता है। आप मुकद्दर से अगर शबे बारात में पहुंचो तो रात को रेफ्राइट करने के बजाय या सिर्फ जाकर कॉफी की दुकान में चाय के शॉप पे खड़े होने के बजाय मस्जिद में रो गिड़गिड़ाओ, अल्लाह की बारगाह में फरियाद करो कि मौला मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ। आज हम अपनी बदअमालियों की वजह से हालात से दो चार हैं, परेशानियों में घिरे हैं। मौला तू रहमान है, हमारे हाल पे रहम फरमा दे। मौला तू करीम है, हमारे ऊपर करम फरमा दे। यकीन जानिए जब कोई अल्लाह का बंदा अपने गुनाहों पर नादिम होकर अल्लाह की बारगाह में रोता है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता है, अल्लाह से मांगता है तो अपने बंदों का ये रोना अल्लाह को इतना पसंद आता है कि अल्लाह ताला बंदे की हर दुआ को कबूल फरमाता हुआ नजर आता है। जब तो शायर ने लिखा है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आज हम दुआ कर रहे हैं, आज हम सजदे कर रहे हैं, आज हम तिलावत कुरान करके दुआ करते हैं, मगर हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। और शायर कहता है एक मंजिल वो है, एक रास्ता वो है, एक घड़ी वो है कि जिस मकाम पे पहुंचकर हम दुआ मांगे या ना मांगे रब खुद पूछेगा बंदे बता तेरी रजा क्या है, बंदा बता तू चाहता क्या है। ये कब होगा? जब हम अल्लाह की रजा चाहेंगे तब अल्लाह मुझसे राजी होगा और वो हमारी जरूरतों को जरूर पूरा करता हुआ नजर आएगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है मौला हम तमाम लोगों को सुनने से ज्यादा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जलसा जुलूस इसीलिए किया जाता है ताकि इस जलसे के जरिए से कौम तक सही पैगाम पहुंचाया जाए, कौम तक सही बातें पहुंचाई जाए और हालात हाज़िरा में कौम को जिस चीज की जरूरत है वो कौम के सामने रखा जाए। इंशाअल्लाह आने वाले खुतबा वो सारे आपको इसी हवाले से गुफ्तगू सुनाएंगे। अब हमारा काम आप तक मैसेज पहुंचाना है। अगर आप सुनकर अमल करते हैं तो सुभान अल्लाह, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपका अमल आपको मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपने काम में कामयाब हैं और इंशाअल्लाह हमें हमारा अमल बहुत बहुत मुबारक है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा जलसा कर रहे अच्छी बातें कीजिए और प्रोग्रामात करते हैं अच्छी बात कीजिए, मगर उससे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि जलसे से जो मैसेज मिलता है, जलसे से जो पैगाम मिलता है उस पैगाम पर हम अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है 15 से 20 मिनट का वक्त मिला था, 25 से 30 मिनट हो गया है, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अल्लाह पाक हम लोगों को सुनने से ज्यादा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों को इत्तेफाक के साथ रहकर अल्लाह ताला हमें अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों हालात बहुत नाजुक हैं, ऐसी भयानक
भयानक घड़ी में भी अगर हमने अपने दामन में नहीं झांका और इसी तरीके से बेराह रवि के शिकार रहे तो इससे बुरे दिन भी हमारे ऊपर आ सकते हैं। इसलिए इससे पहले कि इससे बुरा दिन हमारे ऊपर आए, तौबा कीजिए, अपने गुनाहों से अल्लाह से माफी मांगिए। आज भी हो जो बड़ा हिंसा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। हो अगर अल्लाह पे मूसा के जैसा एतमाद तो नील के दरिया में फिर से रास्ता हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, मोहब्बत रसूल पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।